क्या एक बिल्कुल सादा सा काम जैसे कि सीधे खड़े होना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम जॉर्डन पीटरसन की मशहूर किताब जिंदगी के 12 उसूल के पहले और शायद सबसे ताकतवर उसूल को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब हमें ये समझने में मदद देगा कि एक कदीम समुद्री मखलूक हमारी आज की जिंदगी, हमारी कामयाबियों और नाकामियों के बारे में क्या कुछ सिखा सकती है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां लॉबस्टर यानी झींगा रहता है। हैरत की बात यह है कि इसका आसाबी निज़ाम, उसका नर्वस सिस्टम हमें अपने ही बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चलें इस उसूल की बुनियाद को समझते हैं दो लॉबस्टर्स की एक कहानी से। देखिए, समंदर की तह में जिंदगी कोई आसान नहीं होती। लॉबस्टर्स बेहतरीन पनाहगाहों और वसाइल के लिए मुसलसल एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं, बल्कि एक समाजी सीढ़ी पर अपनी जगह बनाने की कोशिश है, जिसे डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं। जो लॉबस्टर जीत जाता है वो एक बादशाह की तरह घूमता है, उसका जिस्म फैला हुआ और पुरएतमाद होता है, और जो हार जाता है वो इसके बिल्कुल बरक्स सुकड़कर, झुककर और छुपकर रहता है ताकि मजीद लड़ाइयों से बच सके। ये सिर्फ रवैये की बात नहीं, ये इनके जिस्म के अंदर की केमिस्ट्री का कमाल है। इस सब के पीछे एक केमिकल है, सीरोटोनिन। जीतने वाले लॉबस्टर के दिमाग में सीरोटोनिन की मिकदार बढ़ जाती है, जो उसे मजीद पुरएतमाद बनाती है। हारने वाले में उसकी कमी हो जाती है, जिससे वो कमज़ोर और झुका हुआ महसूस करता है। तो लॉबस्टर से हमारा क्या ताल्लुक? आप जानकर शायद हैरान होंगे कि हमारे अंदर भी बिल्कुल यही कदीम निज़ाम काम कर रहा है। ये जो समाजी दर्जाबंदी का निज़ाम है ना, ये कोई नई चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये 35 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराना है, यहाँ तक कि दरख्तों से भी पहले का। और यही बुनियादी सर्किट आज भी हमारे दिमागों में मौजूद है। हमारे दिमाग में भी एक कदीम काउंटर है जो मुसलसल ये देखता रहता है कि हम दूसरों के मुकाबले में समाजी तौर पर कहाँ खड़े हैं। और ये काउंटर हमारी सोच, हमारे जज्बात और हमारे कामों पर गहरा असर डालता है। तो होता यह है कि जब हमारे दिमाग का ये काउंटर महसूस करता है कि हमारा समाजी रुतबा कम है, तो ये सेरोटोनिन की सप्लाई कम कर देता है। नतीजा, हम ज़्यादा परेशान, दबाव का शिकार और हर छोटी बात पर फौरन रद्द-ए-अमल देने वाले बन जाते हैं। ये हमें खतरे के लिए तैयार रखने का एक कदीम इर्तिकाई तरीका है। अच्छा, तो ये सब जानकर हम करें क्या? इसका जवाब हमें जॉर्डन पीटरसन की किताब में मिलता है। लॉबस्टर की ये दिलचस्प कहानी दरअसल जॉर्डन पीटरसन की मशहूर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के पहले उसूल की बुनियाद है। पीटरसन के मुताबिक जिंदगी असल में दो चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस का नाम है। एक है निज़ाम, यानी हमारी जानी पहचानी महफूज दुनिया, और दूसरी है अफरा तफरी, यानी गैर मुत्तवक्का और नामालूम चैलेंजेस। ये किताब के उसूल हमें इन दोनों के दरमियान कामयाबी से चलने का रास्ता दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं पहले उसूल की तरफ और देखते हैं कि उसे अमली तौर पर कैसे लागू किया जा सकता है। असूल बहुत सादा है, अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े हों। लेकिन इस सादा से अमल के पीछे बहुत गहरे नफ्सियाती और हयातियाती राज छुपे हुए हैं। ये एक बहुत खतरनाक चक्कर है। जब कोई झुककर चलता है तो लोग उसे कमज़ोर समझते हैं। ये पैगाम उसके दिमाग तक पहुंचता है, जो सेरोटोनिन को कम कर देता है। इससे वो और भी कमज़ोर महसूस करता है और मज़ीद झुक जाता है, और ये चक्कर बस चलता रहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है, सिर्फ अपनी जिस्मानी हालत को जानबूझकर बदलने से। यानी सीधे खड़े होकर इस मनफी चक्कर को एक मुस्बत चक्कर में बदला जा सकता है। पर बात सिर्फ जिस्म की दुरुस्ती तक महदूद नहीं है। इस उसूल के पीछे एक बहुत गहरा, जिंदगी बदल देने वाला फलसफा भी है। सीधा खड़े होना सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, ये एक फैसला है। ये जिंदगी की तमाम मुश्किलात और जिम्मेदारियों को कबूल करने का एक ऐलान है। पीटरसन इसे बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। सीधे खड़े होना जिंदगी की खौफनाक जिम्मेदारी को खुली आंखों से कबूल करना है, और ये हिम्मत का काम है। जब कोई सीधा खड़ा होता है तो वो दुनिया को बताता है कि वो अफरा तफरी का मुकाबला करने और अपनी जिंदगी में एक बामानी नज़्म पैदा करने के लिए तैयार है। तो आखिर में सवाल ये बनता है, क्या जिंदगी की जिम्मेदारियों को रज़ाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से कबूल करना ही अपनी तकदीर को बदलने का पहला कदम है? इसका जवाब शायद सीधे खड़े होने में ही छिपा हो।